जी हाँ मेरे भाई, जब पहला सवाल उम्र के बारे में होगा तो इसमें मजमूई तौर पर पूरी ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी कहाँ गंवाई, तुमने अपनी ज़िंदगी कहाँ खर्च की। और उसके बाद दूसरा सवाल सिर्फ जवानी के बारे में इसलिए किया जाएगा कि इंसान की ज़िंदगी में जवानी ही वो वक्त है जिसमें आदमी हर चीज़ को अच्छी तरह से सोच सकता है, अच्छी तरह से समझ सकता है। और जवानी ही वो ज़माना है जिसमें इंसान हर काम को अच्छी तरह से कर सकता है। जवानी ही वो वक्त है जिसमें इंसान के हर तरह की ख्वाहिशें, उसकी तमन्नाएं और उसकी आरज़ुएं भड़कती रहती हैं। ये जवानी ही वो वक्त है जिसमें उसकी आरज़ुएं भी जवान होती हैं। जवानी में ही उसके हाथ पांव मजबूत होते हैं, उसकी आंखें हर तरह का नज़ारा देख सकती हैं, उसके कान हर तरह की चीज़ें सुन सकते हैं, उसकी ज़बान हर तरह की चीज़ बोल सकती है। जवानी ही वो वक्त है जिसमें इंसान का हाथ पांव अच्छी तरह से चलता है। वो किसी पर जुल्म कर सकता है, किसी को गाली दे सकता है, किसी को बुरा भला कह सकता है, वो हर तरह की चीज़ों को देख सकता है। और जवानी ही वो ज़माना है जिसमें इंसान के अंदर हर तरह की ख्वाहिशें पैदा होती हैं और वो जवानी में ही हर तरह की ख्वाहिशों को पूरी कर सकता है। और ऐसे ज़माने में यानी जवानी की हालत में जब इंसान कोई नेक काम करता है तो वो नेक काम अल्लाह को बहुत पसंद होता है। और जब इंसान किसी बुरे काम से रुकता है तो ये रुकना अल्लाह को बहुत पसंद होता है, क्योंकि आदमी जवानी की हालत में हर बुरे काम को करने पर मुकम्मल तरीक़े पर कुदरत रखता है। और जब वो कुदरत रखने के बावजूद उस बुरे काम से रुकता है तो ये रुकना अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि बंदे का कमाल तो ये है कि जब उसकी आँखें अच्छी तरह से देख सकती हों तब वो बदनज़री और बदनिगाही से बच जाए। और जब उसके कान अच्छी तरह से काम कर रहे हों, उसके कान हर तरह की चीज़ों को सुन सकते हों, तब वो बुरी बातों को सुनने से बच जाए। उसकी ज़बान जब हर चीज़ बोल सकती हो तो फिर वो अपनी ज़बान की हिफाजत कर ले। जब उसके पास ताकत हो और फिर वो जुल्म करने से रुक जाए और बच जाए तो ये उसका कमाल है। जी हाँ, बंदे का कमाल तो ये है कि वो अपने गुस्से पर उस ज़माने में काबू पा ले जब वो गुस्से में आकर किसी की भी हड्डियाँ तोड़ सकता हो। तो जब ऐसे वक्त में, ऐसे ज़माने में यानी जवानी की हालत में बंदा बुरे कामों से रुकता है और बचता है तो फिर ये रुकना और बुरे कामों से बचना अल्लाह को बेहद पसंद आता है। जी हाँ मेरे भाई, जब बंदा ऐसे ज़माने में यानी जवानी की हालत में बुरे कामों से बचता है, अपने आप को गुनाहों से महफूज रखता है, अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, अपने कानों की हिफाजत करता है और अपनी ज़बान की हिफाजत करता है, अपने हाथ पाँव को अपने काबू में रखता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे जवान को बहुत पसंद करते हैं। और जब बंदा अल्लाह की फर्माबरदारी में अपनी जवानी बसर करता है तो फिर अल्लाह ताला को उस बंदे पर बहुत प्यार आता है। मेरा रब ऐसे बंदे को बहुत प्यार और मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है और उसे उस बंदे पर इतना प्यार आता है कि क़यामत के दिन जब मैदान महशर में कोई साया नहीं होगा, उस वक्त सिर्फ एक साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया। उस वक्त अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में उस जवान को जगह इनायत फरमाएंगे। आप ज़रा सोचिए कि अगर आप बूढ़े हो गए, आपकी निगाहें कमज़ोर हो गईं, आप देख नहीं सकते और उस ज़माने में आप बदनज़री से बचते हैं, उस ज़माने में आप हराम चीज़ों को देखने से बचते हैं, तो इसमें आपका क्या कमाल है? वो तो आपकी आंखें ही सही तरीके पर देख नहीं पा रही हैं। आप बूढ़े हो गए और आपके कान कम सुनने लगे। ऐसे वक्त में आप दूसरों की गीबत सुनने से रुकते हैं, ऐसे वक्त में आप गाना नहीं सुनते हैं, तो इसमें आपका क्या कमाल है? इस वक्त तो आपके कान काम ही नहीं कर रहे हैं। आप बूढ़े हो गए, आपके हाथ पांव कमज़ोर हो गए, अब आप किसी पर जुल्म नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कमाल है? आप बूढ़े हो गए, आपकी ख्वाहिशें मर गईं, आप अब गुनाह नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कमाल है? अब तो आपकी ख्वाहिशें ही ख़त्म हो चुकी हैं। कमाल तो ये है कि आप अपनी जवानी में, जबकि आपकी ख्वाहिशें भी जवान हैं, आप गुनाहों से बच जाएं। कमाल तो ये है कि आप अपनी जवानी में, जब आपकी ज़बान हर चीज़ बोल सकती है, अपनी ज़बान की हिफाजत कर लें। कमाल तो ये है कि आपकी जवानी में जब आप हर चीज़ को देख सकते हैं, आपके पास मौका है, आपके पास वक्त है, आपके पास फुर्सत है, आप ऐसे ज़माने में अपनी निगाहों की हिफाजत कर लें। कमाल तो ये है कि आपके कान हर चीज़ को सुन सकते हैं, फिर आप अपने कान को बुरी चीज़ों के सुनने से बचा लें। कमाल तो ये है कि आप हर जगह जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने कदम को बुरी जगह जाने से रोक लें। जी मेरे भाई, ऐसे वक्त की इबादतें ही
اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن اس جوان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس نے اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہو۔ تو میرے بھائی، یہ جوانی چند دنوں کی ہے، یہ گھڑی کی ٹک ٹک آپ کی جوانی کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ یہ جوانی جو آپ کو ملی ہے یہ بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ یہ جب ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کے سر پر بڑھاپا طاری ہو جائے گا اور آپ پھر اس وقت کچھ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، اپنی جوانی میں ہی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی مکمل کوشش کر لیں۔ اور آپ کے پاس تو ابھی موقع ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس فرصت ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں کہ آپ کو اللہ پسند کر لے، اور آپ کو اتنا پسند کر لے کہ اس دن، جس دن حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، آپ کو وہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔